वेलकम टू शकुंतलम अकेडमी। मेरा नाम है हर्षित राणा। देखिए, इस सीरीज़ में मैं मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा जो बच्चों को अक्सर ठीक से समझ नहीं आते, और इन सभी टॉपिक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लस माइनस रूल्स। इन रूल्स को आप अच्छे से देख लीजिए। ये रूल्स हैं प्लस प्लस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस माइनस बराबर प्लस और माइनस प्लस बराबर माइनस। हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में ये समझेंगे कि आखिर ये प्लस माइनस के नंबर्स का मतलब क्या होता है और ये प्लस माइनस रूल्स किस तरह अप्लाई होते हैं, किन सवालों में ये रूल्स काम करते हैं और किस तरह के सवालों में ये रूल्स काम नहीं करते। इस पेज में हम बात करेंगे कि ये प्लस या माइनस के नंबर्स का क्या मतलब होता है। देखिए, प्लस के नंबर्स का मतलब है ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से ज़्यादा हैं, और माइनस के नंबर्स का मतलब है ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से कम हैं। आसान शब्दों में अगर आप ये कहें कि आपके पास +7 रुपीज़ हैं, तो आपके पास एक्चुअल में 7 रुपये हैं। पर अगर आप कहें कि आपके पास -3 रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई रुपया नहीं है, बल्कि आपके ऊपर 3 रुपयों की उधारी चढ़ी हुई है। प्लस के नंबर्स को एरिया में सब जानते हैं, इसीलिए उन्हें अपना प्लस साइन हमेशा लगाकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर माइनस के नंबर्स को एरिया में कोई नहीं जानता, तो इन्हें हमेशा अपना माइनस साइन लटकाकर चलने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस पेज में हम देखेंगे कि किन जगहों पर ये प्लस माइनस रूल्स काम करते हैं। ये रूल दो जगहों पर काम करते हैं। पहले तब जब ये साइन डायरेक्ट आपस में टकराते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ 7 माइनस माइनस 4 में दोनों माइनस के साइंस ब्रैकेट खुलने पर आपस में डायरेक्ट टकरा रहे हैं, तो ऐसे केस में ये रूल्स काम करेंगे। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 प्लस माइनस 3 में प्लस माइनस आपस में डायरेक्ट टकरा रहे हैं, तो यहाँ भी रूल काम करेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर कुछ इस तरह दिखेगा। दूसरा, ये रूल्स काम करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के सवालों में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 3 इंटू -4 हो गया -12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब अगर डिवाइड की बात करें तो यहाँ -15 को -3 से डिवाइड करने पर आता है प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए, इस पेज में हम समझेंगे कि किन सवालों में हमारे प्लस माइनस रूल्स काम नहीं करते। आपको यहाँ दो सवाल दिख रहे हैं, -2 + 5 और -6 - 4। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सवाल ना तो मल्टीप्लाई या डिवाइड के हैं, और ना ही यहाँ दोनों साइन आपस में डायरेक्टली टकरा रहे हैं। दोनों साइंस के बीच में एक नंबर दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इस तरह के सवालों में हमें प्लस माइनस रूल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, बल्कि हमें यहाँ यूज़ करनी है गुंडों वाली थ्योरी। आप अक्सर अपने स्कूल के बाहर गुंडों को लड़ते हुए देखते होंगे। ये स्कूल के ही थोड़े ताकतवर बच्चे होते हैं, जिनका एक ही सपना होता है, स्कूल का डॉन बनना। अक्सर इन बच्चों की टीम बनी हुई होती है, और वो टीम्स अक्सर आपस के सभी मैटर स्कूल के बाहर रोड पे सेटल करती है। अक्सर होता ये है कि दोनों टीम के गुंडे आपस में लड़ते हैं, और जिस टीम के बंदे ज़्यादा होते हैं वो टीम जीत जाती है। अब बस यही थ्योरी आपको यहाँ इन सवालों में यूज़ करनी है। मान लीजिए यहाँ दो टीम हैं, प्लस की टीम और माइनस की टीम, और इन दोनों टीम्स के बीच में कट्टर दुश्मनी है। मान लीजिए यहाँ इस रोड से माइनस के 7 गुंडे आ रहे हैं, और इस रोड से प्लस के 4 गुंडे आ रहे हैं। अब जब दोनों मिलेंगे तो इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। अब क्योंकि माइनस की टीम के बंदे ज़्यादा हैं, तो यहाँ माइनस के बंदे जीतेंगे। सारी लड़ाई के बाद माइनस के 3 बंदे बचेंगे। अब इस सवाल को देखें तो मान लीजिए इस रोड से माइनस के 8 गुंडे आ रहे हैं, और इस रोड से माइनस के 4 गुंडे आ रहे हैं। अब जब ये मिलेंगे तो ये देखेंगे कि ये तो आपस की ही टीम के बंदे हैं, तो ये आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ हो जाएगा भाईचारा ऑन टॉप। तो -8 और -4 मिलकर बनाएंगे -12,
अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि माइनस के बंदों को कोई जानता नहीं है, तो इन्हें अपना माइनस लगाकर चलने की ज़रूरत हमेशा रहती है। चलिए अब हम अपने दोनों कॉन्सेप्ट प्लस माइनस रूल और गुंडों वाली थ्योरी को मिलाकर सवाल करते हैं। यहाँ इस सवाल को देखिए। इस तरह के सवालों में अक्सर हम सबसे पहले सभी ब्रैकेट्स खोलकर प्लस माइनस रूल लगाकर सवाल को इस स्टेज पर ले आते हैं और इस पॉइंट पर हम गुंडों वाली थ्योरी लगाकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ ये सभी बंदे माइनस के हैं, ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे और बस अकेला 3 ही प्लस का है। तो यहाँ माइनस के 13 बंदों से प्लस के 3 बंदे आराम से पिट जाएंगे और आंसर आएगा माइनस का 10। अब अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ आया है तो आप कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी छोटा था, मैं सभी बेसिक टॉपिक्स के लिए छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।